वेलकम टू ला अशीता हिस्ट्री। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शिवाजी वर्सेस शाइस्ता खान। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, शिवाजी वर्सेस सिद्दी जहर। और उसके पश्चात बाजी प्रभु ने मैंने कैसे पनागढ़ फोर्ट से एस्केप करे थे शिवाजी, और उसके बाद माउथ ऑफ द पास में कैसे बैटल हुआ, कैसे बाजी प्रभु ने अपने जान दे दिया और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया, कितने फेथफुल सर्वेंट थे वो। और विशालगढ़ फोर्ट में कैसे सेफली शिवाजी पहुंचे। 1660 के पहले से ही शाइस्ता खान शिवाजी के खिलाफ अपने ऑपरेशन बिगिन कर दिए थे। ओके, एक्चुअली शिवाजी का जो मराठा साम्राज्य तब तक गढ़े थे, उसकी नॉर्थ में जनरली उनका पूना था, जो उसकी बाप की जागीर भी था। ओके, और यहाँ पर हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि बीजापुर की आदिलशाहियों से शाइस्ता खान, जो मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका एक अलायंस गठन हो चुका था शिवाजी के खिलाफ। ओके, शाइस्ता खान को मेन टास्क क्या दिया गया था? शिवाजी को दमन करने के लिए। डेक्कन की सूबेदार इसीलिए उन्हें बनाया गया, और वो बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया था। बादशाह का भी सम्मति था कि वो बीजापुर के आदिलशाहियों से एक अलायंस कर चुका था शिवाजी को दमन करने के लिए। इसीलिए क्या हो रहा था? इसीलिए ये हो रहा था कि शिवाजी के ऊपर जब आदिलशाही आक्रमण चल रहा था, लगभग उसी वक्त शाइस्ता खान भी अपने कमान संभाल रहे थे। 25 फरवरी अहमदनगर को एक वास्ट आर्मी के साथ छोड़ा और शाइस्ता खान साउथ वर्ड्स में मार्च किया अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द पूना डिस्ट्रिक्ट। अब ये पूना पहले ही बताया कि शिवाजी की मराठा साम्राज्य की नॉर्दर्न साइड्स में था। ओके, जिसको अब शाइस्ता खान अटैक करने वाले थे। उन्होंने मेथोडिकली सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को कैप्चर किया, उनमें सेना को मुतयन किया और फिर पूना तक पहुंचे। ईस्ट और साउथ में पूना तक पहुंचे, मतलब शाइस्ता खान जिस रास्ते से आ रहे हैं उनके ईस्ट और साउथ में, और शिवाजी के मराठा साम्राज्य की नॉर्थ में। आगे जदुनाथ सरकार लिख रहे हैं कि मराठास फर्स्ट रिट्रीट किए थे और सनवादी सुपा, महाराष्ट्र, सनवादी सुपा होकर बारामती में पहुंचा शाइस्ता खान की फोर्सेस 5 अप्रैल में। उसके पश्चात वो नीरा रिवर की वेस्टवर्ड में गया था बाय द वे ऑफ हॉल, और सिरवाल में पहुंचा साउथ ऑफ पूना में 18 अप्रैल। एक वाइस जनरल थे, वो वाइस जनरल थे, इसीलिए उन्होंने अपना सारा डिटैचमेंट छोड़ा था ये सारी आउटपोस्ट में, मतलब जितने भी आउटपोस्ट की नाम अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो उनकी जर्नी में था। चाहे वो
सनवादी, यहाँ पर चनवाड़ी, सुपा, बेरामती, सिरवाल, एटसेट्रा। ओके, और सिरवाल से एक फ्लाइंग कलम को सेंड करा गया जो राजगढ़ की विलेजेस को सैक किया था, मतलब राजगढ़ की विलेजेस को ध्वंस किया था, ध्वस्त किया था। सिरवाल से मुगल आर्मी नीरा रिवर से होके ईस्ट वार्ड में गराड़ा की थ्रू ससवाद में पहुंचा फर्स्ट में। वहां से मुगल फोर्सेस आगे गया, वहां से मुगल फोर्सेस अनअपोज्ड थे एक्चुअली। वहां से मुगल फोर्सेस कंप्लीटली अनअपोज्ड, मतलब कोई भी वहां पर मराठास का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। इस तरह बिल्कुल किसी भी तरह की रेजिस्टेंस के बिना वो आगे गए। मराठास जस्ट हुबरिंग कर रहा था एट अ डिस्टेंस में, ताकि सप्लाईज को कट ऑफ करा जाए और उसके बाद लड़ाई किया जाए। आज की वीडियो यहीं पर हम लोग एंड कर रहे हैं। ओके, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हम लोग शिवाजी की जो पूरी जर्नी है वो जदुनाथ सरकार, स्टुअर्ट गॉर्डन जैसे बड़ी बड़ी इतिहासकार, कैम्ब्रिज में जो रिसर्च हुआ है, इंडियन हिस्टोरियंस जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस से, जैसे जदुनाथ सरकार हो गए, जैसे दूसरे टॉप हिस्टोरियंस, यहाँ तक कि मिडाइवल इंडिया का जो सतीश चंद्र हो गए, कई बड़े बड़े ए.आर. कुलकर्णी साहब हो गए, उन आरसी मजूमदार हो गए, ए.एल. श्रीवास्तव हो गए, इन सभी टॉप हिस्टोरियन से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को प्लीज देखते रहिएगा, इस जर्नी को प्लीज देखते रहिएगा, क्योंकि इससे आपको बड़े बड़े जो रिसर्च हुआ है छत्रपति शिवाजी के ऊपर, इसका आपका पूर्ण ज्ञान मिलेंगे, इसको आपको देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो रिसर्च हुआ है वो टॉप हिस्टोरियंस जो रिसर्च किए हैं। तो आज तक आपने जो जाना वो तो नॉर्मल जो एंटरटेनमेंट के लिए, बट इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट के लिए केवल नहीं है। तो इसको प्लीज देखते रहिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।